नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जयपुर में कांग्रेस का पैदल मार्च पीसीसी से लेकर ईडी दफ्तर तक की पैदल मार्च निकाला जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकलेगा। मंत्री बीडी कल्ला, खाचरियावास समेत कई मंत्री शामिल होंगे। सोनिया राहुल को नोटिस के विरोध में ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर में यह पैदल मार्च शुरू होगा। अरे पीछे हो जाओ ना। 10 बजे ये पैदल मार्च निकलेगा पीसीसी दफ्तर से और ये पैदल मार्च पहुंचेगा ईडी दफ्तर। सोनिया और राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन भेजा था। और ये सीधी लाइव तस्वीरें पीसीसी दफ्तर से ये मार्च यहां पर निकल रहा है और ईडी दफ्तर तक ये मार्च पहुंचेगा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कई कैबिनेट मंत्री आपको नजर आएंगे। साले मोहम्मद, प्रताप सिंह खाचरियावास, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रफीक खान, समाज कल्याण अध्यक्ष की बोर्ड अर्चना शर्मा इस मार्च को फिलहाल लीड कर रहे हैं। कुछ और नेता भी इस मार्च में उनके साथ जुड़ेंगे। दरअसल राहुल और सोनिया को ईडी ने सम्मन भेजा था और इसी सम्मन के विरोध में आज कांग्रेस न केवल दिल्ली में बल्कि प्रदेश में भी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी के लिए ये मार्च यहां पर निकाला जा रहा है। तो फिलहाल कुछ बड़े नाम इस पैदल मार्च में जुड़ चुके हैं और इस पैदल मार्च की अगुवाई पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस समय कर रहे हैं। साथ में उनके मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद हैं। विधायक रफीक खान, अर्चना शर्मा, साले मोहम्मद इन तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं। ये पैदल मार्च ईडी दफ्तर तक पहुंचेगा। कुछ और नेता भी इसमें जुड़ेंगे जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ेगा। कुछ और बिजली विभाग के इंजीनियर्स का हल्ला बोल। जयपुर में पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन का महापड़ाव। जयपुर के विद्युत भवन पर महापड़ाव डालेंगे। 10 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो जयपुर में पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन का महापड़ाव। जयपुर के विद्युत भवन पर ये इंजीनियर्स पहुंचेंगे। इनकी 10 सूत्रीय मांगे हैं। इन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करेंगे। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन का ये महापड़ाव विद्युत भवन पर। तो एक तरफ कांग्रेस का पैदल मार्च, दूसरी तरफ विद्युत भवन के ऊपर पावर इंजीनियर्स महापड़ाव डालेंगे अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर। इंजीनियर्स एसोसिएशन यहां पर पहुंचेगी। कुछ ही देर में ये प्रदर्शन यहां पर शुरू होगा। जयपुर में विद्युत भवन पर इंजीनियर्स बैठेंगे अपनी 10 मांगों को लेकर।
और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल। जयपुर में युवा बेरोजगार प्रदर्शन करेंगे, शहीद स्मारक पर जुटेंगे। प्रदेश भर से आए बेरोजगार 4 सूत्रीय मांग को लेकर ये प्रदर्शन करेंगे। तो एक और प्रदर्शन इंजीनियर्स के बाद युवा बेरोजगारों का शहीद स्मारक पर बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के अंदर प्रदेश भर से बेरोजगार पहुंच चुके हैं। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करेंगे। शहीद स्मारक पर ये बेरोजगार जुटेंगे। तो जयपुर में युवा बेरोजगार पहुंचेंगे शहीद स्मारक पर। तो आज दिन भर धरना प्रदर्शन का दिन। खुद कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है ईडी दफ्तर पर, दूसरी तरफ विद्युत भवन पर इंजीनियर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तीसरी तरफ शहीद स्मारक पर बेरोजगार धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं 4 सूत्रीय मांगों को लेकर। इनकी 4 मांगे हैं। तो आज राजधानी में देखा जाए तो धरना प्रदर्शन का दिन। खुद सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है और राज्य सरकार के खिलाफ यहां पर इंजीनियर से लेकर बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। दलित सेंधाराम भील हत्या मामला। बागोड़ा से लोग जालोर पैदल कूच पर निकले हैं। 2 जून को डूंगरवा में दलित युवक की हत्या हुई थी। 5 दिन धरना बेनतीजा चला। रात भर पैदल चलकर जालोर पहुंचे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। 3 संदिग्ध लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें बागोड़ा से लोग जालोर पहुंच रहे हैं। 2 जून को डूंगरवा में दलित युवक की हत्या की गई थी। 5 दिन धरना चला, लेकिन उस धरने का कोई नतीजा नहीं निकला। रात भर चलकर ये लोग जालोर पहुंचे हैं। दलित सेंधाराम भील हत्या का ये मामला है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता श्याम हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, अब जब ये जत्था जालोर पहुंच चुका है, पुलिस जाब्ता भी वहां पर तैनात है, क्या तस्वीरें हैं मौके से, क्या इनकी मांगे हैं, क्या कोई प्रशासन का नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए वहां पर पहुंचा है? निश्चित तौर से आसिफ है, जो जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के डूंगरवा गांव के अंदर जो सेंधाराम भील है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिलने के बाद जो परिजनों ने 5 दिनों तक बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया। उस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस ने जरूर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी तक जो है आरोपियों की जो 302 में गिरफ्तारी होनी थी वो नहीं हो पाई। और लंबे समय तक ये जो आंदोलन चला था और उसके बाद अब आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जालोर कूच पर बागोड़ा से जो लोग निकले थे वो अब पहुंच चुके हैं जालोर पे और यहाँ पर जिला कलेक्टर से मिलेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आखिर भाई साहब क्या मांगे हैं आपकी और किन मांगों को लेकर आज इस तरीके का जालोर कूच किया है, क्योंकि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? सबसे पहले तो हमने वहां जाके पता किया है कि मुकदमा किस तहत लगाया गया है। तो 151 में पाबंद किया है। अब 151 से ये तो प्रशासन की पूरी मिली भगती है। जब हमने धारा लगाई थी 302 एट्रोसिटी एक्ट, इनके जरिए इनको अंदर डाला जाए, लेकिन प्रशासन पूरी मिली भगती है। और जो हमारी मांगे है उस पर भी प्रशासन ने कोई हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो हम अभी 24 घंटे तक कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। उसके बाद में हमारा उग्र आंदोलन होगा और जालोर बंद का भी ऐलान करेंगे हम। निश्चित तौर से आज आसिफ जो है जालोर कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। इसको लेकर हमारे साथ कुछ आखिर किस तरीके से ये हत्या हुई थी और पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस आखिर इन लोगों को बचाने में जुटी हुई है, या फिर आपके क्या आरोप है, आखिर क्यों इस पूरे मसले पर समाधान नहीं हो पाया है? पुलिस तो रेल में देखो तो बचाने में भी लगी हुई है। वहाँ पे जो उस दिन उनको गिरफ्तार भी किया था
तो सीमा मैडम करके डिप्टी है, तो उन्होंने बताया था कि मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया, 3 मुजरिमों के। तो उस टाइम में 2 मुजरिम को भी गिरफ्तार किया था, वहाँ पर 2 मुजरिम की गिरफ्तार हुई थी। और उसी शाम को एक मुजरिम को छोड़ दिया गया था। उसका नाम था, ऐसा कोई नाम था, क्या नाम था उसका बंदे का, मेरे को, कोई राजपूत थे, राजपूत समाज से थे। तो वो उसी रात को दारू सप्लाई करने लग गया, और फिर वो शैतान सिंह नाम से, और वो उसी दिन रात को दारू सप्लाई कर रहा है जगह जगह जाकर। तो उन लोगों को 15-20 लोगों ने देखा भी है कि वो दारू सप्लाई कर रहा है। तो उन लोगों ने वापस धरना चालू किया, तो फिर पुलिस वालों ने उनको वापस अंदर डाल दिया। फिर बोले कि वो तो अंदर ही है। निश्चित तौर से ये पूरा घटनाक्रम में आसिफ बता दूं कि डूंगरवा गांव में एक शराब की अवैध ब्रांच चल रही है और वहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद पुलिस का कहीं ना कहीं ढीला रवैया। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पूरी घटना का खुलासा होगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। आखिर किस तरीके की मांग है और भील समाज ने इस तरीके से उग्र आंदोलन क्यों उठाना पड़ रहा है आप लोगों को? हमारी मांग है तुरंत प्रभाव से जो धारा उन मुजरिमों पर लग जाए, अगर नहीं लगी तो उग्र आंदोलन होगा। निश्चित तौर से आसिफ, ये जो सैकड़ों की संख्या में आज जो लोग पहुंचे हैं, ये कुछ ही देर में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जाएंगे, क्योंकि बागोड़ा से ये जो पैदल कूच के लिए निकले थे, यानी कि 70 किलोमीटर की दूरी तय करके अब जिला कलेक्टर के पास पहुंचे, और उसके बाद जिला कलेक्टर का कुछ ही देर बाद घेराव किया जाएगा। यहाँ पर कुछ जो रुके हैं, उनके बाद जो भीड़ है वो और अधिक बढ़ाई जा रही है, ताकि जिला कलेक्टर का घेराव कर सके। और सेंधाराम भील हत्याकांड को लेकर अब मामला उग्र हो चुका है। जिला कलेक्टर के घेराव के बाद अब ये देखना होगा कि पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस किस तरीके से गंभीरता से लेती है। इन तमाम पहलुओं पर अब देखने वाली बात होगी कि पूरा घटनाक्रम को लेकर पुलिस क्या कहती है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने पूरे प्रकरण को लेकर न्यूज 18 को यह बताया है कि मामले को लेकर एफएसएल भेजी हुई है, उस एफएसएल आने के बाद में ही पूरी घटना को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। हालांकि 3 जो आरोपी गिरफ्तार है, उन्हें शांति भंग में जेसी करवा रखा है, अभी तक वो जेल में है। जी आसिफ। शाम, बातचीत की कोई गुंजाइश बन रही है? क्योंकि अगर ये कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, सड़क जाम की भी यहां पर गुंजाइश है, चूंकि ये सड़क से पैदल यहां पर पहुंचे हैं। पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक आवाजाही में खासा असर नजर आ सकता है। तो कहीं कोई बातचीत का रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है शाम? निश्चित तौर से आसिफ, जिस तरीके से सेंधाराम भील हत्याकांड को लेकर जैसे ही पैदल कूच बागोड़ा से ये जो निकले थे सैकड़ों की संख्या में, तो जरूर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस ने व्यवस्थाएं कर ली थी। लेकिन बातचीत को लेकर हम बताएं, आपसे बात करने का चाहेंगे, आखिर 5 दिनों तक आपका बागोड़ा में धरना चला, तो किस तरीके की प्रशासन या पुलिस के साथ वार्ता हुई थी? आखिर समझौता क्यों नहीं हुआ, और अब इस तरीके का रुख आपको क्यों अपनाना पड़ा है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में पैदल कूच करना पड़ रहा है? हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। हमें इंसाफ वहाँ से प्रशासन में कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने यही रास्ता चुना कि इसलिए हम यहाँ पे जी। प्रशासन बस आश्वासन दे रहा है और कुछ नहीं कह रहा है कि बस हम कर देंगे, हमारी जारी सारी चालू है, ये कह रहे हैं, और कुछ नहीं कह रहे हैं बस। अब आप लोगों की मांग क्या है? क्या मुख्य मांग है जिस पर आपके समझौता हो सकता है? उनको तुरंत गिरफ्तारी और 50 लाख के उसके मुआवजे की उन पीड़ित परिवार के, और एक सरकारी नौकरी, ये मांग है। निश्चित तौर से आसिफ, इनका यही कहना है कि जो पीड़ित परिवार है उसे 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी के साथ जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, उन्हें 302 की धारा में गिरफ्तार किया जाए। जी शाम, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर में 5 साल की बच्ची से रेप, पड़ोस में रहने वाले युवक ने रेप किया। पॉक्सो एक्ट दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज हुआ। एसीपी सांगानेर इस मामले की जांच कर रहे हैं। प्रताप, इस बच्ची की मां ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। तो जयपुर में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला, इस बच्ची की मां ने मामला दर्ज करवाया। आरोप है पड़ोस में रहने वाले युवक पर। पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धारा में केस बुक कर लिया गया है। जयपुर से ये खबर, जहां पर परिजनों ने प्रतापनगर थाने पहुंचकर यह मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची की उम्र 5 साल बताई जा रही है। जयपुर में ये मामला हुआ और इसमें साफ तौर पर आरोपी नामजद है, क्योंकि आरोपी पड़ोस का ही रहने वाला युवक है।
और फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर क्या कुछ कर रही है, क्योंकि केस बुक हो चुका है पॉक्सो एक्ट में, ये केस दर्ज किया गया। विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, इस युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, चूंकि युवक पड़ोस में ही रहने वाला निकला है, तो क्या कहना पुलिस को, क्या ये युवक फरार है या इसे पकड़ लिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपडेट कर दूं कि ये जो युवक है वो एक नाबालिग है। अब तक इसकी जो पहचान है वो नाबालिग के रूप में हुई है और ये किशोर है, यानी कि इसकी उम्र जो है 18 साल से कम है। और मैं आपको बता दूं, ये घटना जगतपुरा इलाके की, जो कि प्रताप नगर इलाके में आता है। बच्ची के माँ बाप जो है वो पेशे से मजदूर हैं, जो कि कल जब घर से बाहर गए हुए थे तभी उन्हें पीछे से बच्ची को अकेला पाकर के इस पड़ोस में रहने वाले इस किशोर ने उसकी नीयत बिगड़ गई, वो उसे अपने साथ ले गया और वहां पे 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। यह पूरा मामला जब बच्ची ने अपने माँ बाप को बताया, तब पुलिस जो है प्रतापनगर थाने पहुंची और मुकदमा दर्ज कर गया है। फिलहाल जो है किशोर है उसको भी कस्टडी में लिया गया है। बताया जा रहा है कि उससे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की जांच एसीपी सांगानेर को सौंपी गई है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने बताया कि आरोपी जो युवक है वो भी नाबालिग है, हालांकि उसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, पूछताछ जारी है और मामला दर्ज कर लिया गया है। बाड़मेर में रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रॉली के नीचे दबने से मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाड़मेर में ये रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये मौत हुई है। ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगी हुई होती है उसके नीचे ये दोनों लोग दब गए। और भरतपुर में हाईवे जाम, सैनी समाज का धरना जारी है। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का प्रदर्शन अभी भी नेशनल हाईवे को जाम कर रखा है। आसपास के जिलों से धरना स्थल पर लोग पहुंच रहे, बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात है। सरकार के प्रतिनिधियों को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। सैनी समाज यहां पर इकट्ठा है। अब दूसरे जिलों के लोग भी यहां पर इस प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। इनकी मांग है सरकार के प्रतिनिधि को मौके पर बुलाने की। जहां इनका धरना प्रदर्शन इस समय चल रहा है, ये चाहते हैं कि सरकार का प्रतिनिधि यहां पर आकर उनसे बात करे। भरतपुर में यह हाईवे इस समय जाम है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, मौके से क्या स्थिति फिलहाल, क्या बातचीत के लिए कोई रास्ता निकला, क्योंकि हाईवे जाम है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं? देखिए, बिल्कुल बातचीत का जो दौरा वो है, बातचीत का सिलसिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार जारी है, लेकिन बात जो है वो बन नहीं पा रही है, क्योंकि वो जो है अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए और लगातार अपनी मांग है उसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और नेशनल हाईवे, आगरा जयपुर नेशनल हाईवे वो पूरी तरह से जाम है और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई। अब देखना ये होगा कि कब तक इनकी बात जो है वो नहीं बन पाती है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक है, वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और अभी भी जो वो है एक जगह पर अलग से जो है प्रतिनिधि मंडल उनसे जो है मुलाकात कर रहा है और वार्ता कर रहा है, लेकिन वार्ता कई बार विफल हो चुकी है और लगातार वार्ता विफल हो रही है। कल जब इन्होंने हाईवे को जाम किया था, उसी समय से प्रशासनिक अधिकारी लगातार इनके संपर्क में है और सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं। काफी संख्या में पुलिस के जवान वहां तैनात किए गए और लगातार जो भी वहां पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन भारी संख्या में लोग जो है वहां पहुंचे हुए हैं और आसपास के जिलों के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उनका कहना है कि जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आएगा और हमसे वार्ता नहीं करेगा, तब तक हम इस जाम को नहीं खोलेंगे। जी आसिफ। दीपक, हाईवे खाली करवाया जा रहा है या स्थिति जस की तस है?
देखिए, हाईवे की बात की जाए तो भरतपुर हेडक्वार्टर से और जो घटना स्थल है वो करीबन 35 किलोमीटर दूर है और वहां से और भरतपुर तक लगातार हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और प्रशासन ने जो है रूट को डाइवर्ट किया है, लेकिन जिस रूट से डाइवर्ट किया है उससे बड़े वाहन जो है कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अब जो वाहन चालक है उन्होंने सड़क के किनारे वाहनों को खड़ा करके और वो जो है खड़ा कर दिया और लगातार वो जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आमजन को बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि एक लंबा मार्ग है, जयपुर की तरफ ये रास्ता जाता है, आगरा से लोग जुड़ते हैं तो यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में वाहनों की जो है लगातार लाइन लगी रहती है। लेकिन अब जो है एक कड़ी परेशानी का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है और ये जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है देहरा मोड़ से नदबई होते हुए बाया हलैना, लेकिन वहां से छोटे जो वाहन है, हल्के वाहन है वो निकल रहे हैं, बड़े वाहनों का आवागमन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो नेशनल हाईवे वो पूरी तरह से बाधित है और वाहन चालक किनारों में साइड में जो है वाहनों को खड़ा करके बैठे हुए हैं और लंबा जो जाम है वो देखने को मिल रहा है। जी आसिफ। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और भरतपुर में आग का तांडव, होटल में आग लगी, होटल में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आए पेड़ पौधे और कई घर। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मथुरा रोड पर गांव तुहिया के पास की यह घटना है। ये भरतपुर के एक होटल में लगी हुई आग की तस्वीरें हैं। इस आग में न केवल होटल बल्कि आसपास के घरों तक की आग पहुंच गई, पेड़ पौधे तक जल गए। बताया जा रहा है कि होटल में रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। और डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। क्रूजर जीप ने बाइक को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। 84 थाना क्षेत्र के करावड़ा के पास ये घटना हुई। हादसे के बाद जीप सहित चालक फरार हो गया। रास्ता गांव निवासी बताया जा रहा है। मृतक परिवार पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और जीप ड्राइवर जीप के साथ फरार हो गया। 3 लोग थे, तीनों की मौत हो गई। इसमें पति पत्नी और उनका बच्चा। अजमेर के पुष्कर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां लुटेरी दुल्हन परिवार के गहने सहित ननद को भी अपने साथ ले भागी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दुल्हन अपने साथ ननद को भी ले जा रही है। घर वालों ने काफी तलाश के बाद पुष्कर थाने में मामला दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि लुटेरी दुल्हन की येतू नाम के शख्स से शादी हुई। उसे बोलने सुनने में दिक्कत थी, इसलिए शादी में दिक्कत हो रही थी। 27 मई को पंचकुंड रोड निवासी यतू की शादी झारखंड के जुम्मा रामगढ़ की रहने वाली पूजा के साथ हुई थी। यतू के पिता दया प्रकाश ने बताया कि परिचित ने झारखंड में लड़की वालों से संपर्क करवाया। 3.5 लाख रुपए में शादी तय हुई। घर में लगभग सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक रात में बहू घर से गायब हो गई। पीड़ित पिता ने पुष्कर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। था बीच में अंकज नाम का, तो उससे हमारी बातचीत चल रही थी। तो उसने कहा कि आपके बच्चे की मैं शादी करा दूं। हमने कभी करा दे, तो हमारे पास 2-3 महीने से आ जा रहा था, ऐसे ही मिल रहा था, तो हमने कभी करा दे। उसने हमारी शादी के लिए फिर उसने हमें इस पार्टी से मिलवाया। इसमें एक तो इसकी भाभी थी रक्षा, एक लेडी साथ में थी उर्मिला, और एक ही लड़की पूजा, और वो पंकज जो साथ में था। वो तीनों हमारे पास आए, आके रैक करने लगे हुए। ठीक है, हमने 27 तारीख में फेरे करा दिए गुलाब मंडल में। उसके बाद 29 तारीख में रिसेप्शन करा लिया। लड़की हमारे पास रह रही थी सही सलामत। कल सुबह 10 बजे के आसपास वो यहाँ से हमें कमरे में बंद करके मेरी 12 साल की एक बेटी प्रीति को लेकर फरार हो गई। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी राजी खुशी घर वापस आ जाए, उसके साथ कोई गलत काम ना हुआ।
कितना धक्का महसूस कर रहे हैं आप ये जाने के बाद? धक्का तो आगे सदमे में आई जा, जिसकी बेटी चली जा वो तो सदमे में ही रहेगा। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी और आईजी को शिकायत भिजवाई है। पीड़ित छात्र ने दलाल के मार्फत ऑनलाइन रिश्वत देने का मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाया है। छात्र ने आरोप लगाया कि झगड़े के एक मामले में कांस्टेबल पुष्पेंद्र उनको चौकी पर ले गया और कांस्टेबल पुष्पेंद्र सहित अन्य जवानों ने उनके साथ मारपीट कर चौकी में बंद कर दिया और पर मामला 10,000 हुआ और यह रकम ऑनलाइन पेमेंट करवाई गई। इसी का स्क्रीनशॉट उसके पास है। ये अपने आप में अजीबोगरीब मामला है जिसमें ऑनलाइन भी रिश्वत ली जा रही है। पहले मुझे वहां पे भी मारा उन्होंने और सर उसके बाद मुझे ले जाते टाइम मेरे किसी दोस्त ने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो सर उसे भी अपने साथ ले गए। सर गाड़ी बुलवाई, मुझे राजीव गांधी नगर कोई सर चौकी वो किया है वहां पे ले गए। सर वहां पे 2 आदमी और पहले से बैठे हुए थे जिनका नाम एक का हुसैन था और एक का नाम गोकुल था। वो फिर इन तीनों ने सर मुझे मिलके मारा, मेरे दोस्त को मारा कि वीडियो बनाने के लिए, उसे भी 1500 में छोड़ा और मुझे बहुत मारा, मेरे आगे के बाल निकाल लिए हैं और सर पैरों पे इतना मारता सर 3 दिन तक चला नहीं जा रहा था। सर उसके बाद उन लोगों ने मेरे से वहाँ पे 50,000 की डिमांड करी तो मैंने कहा सर हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, 10-12 हज़ार सर आते हैं घर से। तो मेरा आईफोन लेके कह रहे कि तुम इसे बेच दो, इससे पैसे हो जाएंगे। सर बस उन्हें पैसे चाहिए थे सर और मुझे मारे जा रहे सर। मैंने कहा नहीं हो पाएगा तो और मार रहे सर। उदयपुर के पास ब्राह्मणों का गुड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों शराब पीने से इनकार करने पर एक आदिवासी युवक को पीटने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ब्राह्मणों का गुड़ा निवासी गमेटी और तारू गमेटी 3 जून को सपेटिया से मजदूरी कर घर लौट रहे थे। तभी इस दौरान रास्ते में सड़क किनारे स्थित जितेंद्र सिंह झाला की दुकान पर बैठे विजेंद्र सिंह और रघुनाथ सिंह चौहान ने उन्हें रोका और दुकान में बुलाया। दुकान में जितेंद्र सिंह झाला और यशपाल भी बैठे थे। सभी ने प्रकाश को शराब पीने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर गुस्साए युवकों ने प्रकाश के साथ लात, घूंसे और डंडे से मारपीट की। शराब की ट्यूब की चोरी करने का आरोप लगाते हुए जातिगत गालियां भी दी। आरोपियों ने उसे इस संबंध में पुलिस को बताने पर भी जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों में से एक ने मारपीट का वीडियो भी बनाया जो 11 जून को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर परिजनों ने प्रकाश को हिम्मत बताई। इसके बाद प्रकाश सुखेर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में करावड़ा के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उसके बेटे की मौत हो गई। 84 थानाधिकारी भीमजी गरासिया ने बताया कि करावड़ा गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। रस्तापाल के रहने वाले मोहन, उनकी पत्नी कली और बेटा तीनों बाइक से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी करावड़ा के पास पीछे से आ रही क्रूजर जीप ने उनकी बाइक को कुचल दिया। हादसा इतना भयंकर था कि पति, पत्नी और बेटा जीप के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक क्रूजर जीप को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। और न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया पर हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।